हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु गौतम और आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्विंस एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। कि किसी को भी किस तरह से कन्विंस करें। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। जी हाँ, 5 ऐसे मेजर टिप्स जिससे आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है हमारी जो वो रहेगी स्केर्सिटी। जी हाँ, स्केर्सिटी। तो एग्जांपल लेते हैं स्केर्सिटी का। टेस्ला कंपनी है। टेस्ला कंपनी हर रोज 10 से 15 हजार कार की प्रोडक्शन बिल्कुल आराम से कर सकती है, लेकिन टेस्ला की हर रोज 10 से 15 हजार कार सेल नहीं होती है। तो टेस्ला के पास भी किस चीज की कमी है? कस्टमर की कमी है। तो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के पास भी कस्टमर की कमी है, तो उस चीज की वैल्यू ज्यादा पता होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई चीज है, वो लिमिटेड अमाउंट में है, और कोई अननोन पर्सन है, उसके पास वो चीज अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो लिमिटेड अमाउंट वाले को उस चीज की वैल्यू ज्यादा पता होगी कि बजाय अनलिमिटेड अमाउंट वाले पर्सन को। अनलिमिटेड अमाउंट वाले पर्सन तो उसको कहीं भी वेस्ट भी करेगा, यूज भी करेगा, वेस्ट भी करेगा और यूज भी करेगा। लेकिन जिसके पास वो चीज लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो उस चीज को वेस्ट नहीं करेगा, ध्यान से सोच के ही यूज करेगा, क्योंकि उसके पास वो चीज लिमिटेड अमाउंट में है, उसको उस चीज की वैल्यू पता है। इसी तरह से आपको कस्टमर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कस्टमर को जब हम कन्विंस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उनको ये लगना चाहिए कि हमारी इधर इस शॉप पर कुछ वैल्यू है, हमारी इज्जत है, इधर कोई रिस्पेक्ट है हमारी। इसी तरह से आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा जब आप इस पॉइंट को अपनी लाइफ में इनबिल्ड कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 4 पॉइंट हो गए। अगर आप उन पांचों पॉइंट्स को अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इनबिल्ड कर लेंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा ट्रस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग। जी हाँ, ट्रस्ट एक विश्वास बनाना है कस्टमर और शॉपकीपर के बीच, या कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच, कंपनी के बीच। और कस्टमर और कंपनी के बीच जब एक ट्रस्ट रहेगा, एक ट्रस्ट का बॉन्ड रहेगा, तो वो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। इसी तरह से जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं, किसी इन्वेस्टर के पास, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो फंड्स लेने के लिए, तो आप लोगों को कुछ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा बीच में, कि हाँ एक ट्रस्ट है हुआ। तो ट्रस्ट बनाने के लिए दो चीजें रहती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले आती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब कि आप दोनों आपस में कोई एक कॉमन चीज बना लें, कि एक इन्वेस्टर और एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर के बीच में ये चीज सिमिलर है। तो इसी तरह से आप उन लोगों को, जब आप कुछ स्टार्टअप स्टार्टअप करें और फंड्स लेने जाएं, तो इन्वेस्टर और आपके बीच में एक सिमिलैरिटी बना लें, कि हम इस तरह से उनको ये बताएंगे कि हमने भी ऐसे ही सोचा है। कि जिस तरह से इन्वेस्टर कहे कि ये ऐसे होना चाहिए, तो आप उस चीज को बढ़ाकर बताएं कि हाँ सर, हमने भी ऐसे ही सोचा है। एक सिमिलैरिटी, एक माइंड में सिमिलैरिटी वर्ड आएगा कि इनकी और मेरी सोच एक है। तो जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि इस बिजनेस को आसानी से हाई लेवल पर लेके जाया जा सकता है, तो उसी तरह से ये भी सोच रहे हैं कि बिजनेस को हाई लेवल पर लेके जाया जा सकता है। तो ये तो रहा हमारा सिमिलैरिटी पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है लाइकिंग। जब आपका ये पहले पॉइंट्स पे ही आता है, पहले पॉइंट में जब बिहेवियर की बात की थी हमने, तो इसमें भी एक बिहेवियर की बात रहेगी। जब आपका बिहेवियर कस्टमर और एक बिजनेसमैन, या कस्टमर और कंपनी का बिहेवियर अच्छा रहेगा एक दूसरे के बीच। बिहेवियर अच्छा कैसे रहेगा? उनकी सॉल्यूशन
उनके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप उनको टाइम टू टाइम बिल्कुल अच्छी तरह से उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो कंपनी को लोग पसंद करेंगे और एक ट्रस्ट बॉन्ड बन जाएगा। यही दूसरा पॉइंट है कि ट्रस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग। अगर आप अगर कंपनी और कस्टमर का ट्रस्ट बन गया, कल को कंपनी कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा तो लोग आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या बन चुका है, ट्रस्ट। तो तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स। तो जैसे आपको आपकी कोई टीम है, आप किसी टीम के लीडर हो, टीम से कुछ काम करवाना है, टीम को कहना है कि इस तरह से वर्क करना है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आप उन लोगों को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, उनकी फोटोज के ऊपर या जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, उनको अच्छे गिफ्ट्स देंगे। अच्छे गिफ्ट से मतलब कोई महंगा गिफ्ट नहीं है मेरा, अच्छे गिफ्ट, आप उनको पेन भी दे सकते हैं। अच्छे गिफ्ट उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, तो आप उन लोगों को आसानी से किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर पाएंगे। आपको ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इस काम को करो करो करो। जब आप उनको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपका उनके बीच बिहेवियर अच्छा है और एक ट्रस्ट बॉन्ड भी है बीच में कि यहाँ पर मुझे सिक्योर है, मेरी जॉब सिक्योर है, ट्रस्ट बॉन्ड है हमारे बीच में, तो आराम से वो आपका ये काम करेंगे। आपका कोई भी काम हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट पर बात करनी है, तो वो आराम से ध्यान से उस प्रोजेक्ट को सुनेंगे और उसके ऊपर अपने जो विचार होंगे वो बताएंगे, उस चीज को अच्छी तरह से वो काम करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्स। चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है रीजन बिहाइंड द रीजन, कि कारण के पीछे का कारण जब आप आपकी टीम को बता देंगे कि हमें ये काम इसलिए करना है, तो वो आराम से करेंगे। अगर अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, तो वो उस काम को पूरा करेंगे, चाहे वो काम कितना ही प्रेशर वाला हो। इसी तरह से आप लोग अगर रीजंस बताएंगे कि हमें ये कारण, इस काम को करने का ये कारण है, इस इस सॉफ्टवेयर को हमें क्यों बनाना है और इससे क्या हो सकता है, अगर आप ये चीज अपनी टीम को समझाएंगे, तो आप लोगों का बिजनेस आराम से ग्रो करेगा। पांचवें पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये, जो है सोशल प्रूफ। जी हाँ, क्या, सोशल प्रूफ। अगर आपके पास हर चीज का प्रूफ होगा, एक सोशल प्रूफ होगा, एक अच्छा प्रूफ होगा, उनकी नेगेटिव बातों के लिए भी और पॉजिटिव बातों के लिए भी, अगर आपके पास एक सोशल प्रूफ होगा कि उस बंदे ने ऐसा काम किया तो उसके साथ ऐसा हो गया, उस पर्सन ने, उस XYZ पर्सन ने इस तरह से इस काम को किया तो उसका काम इस तरह से हो गया, अच्छी तरह से उसका काम हो गया, आज वो बिजनेसमैन है और आज वो अच्छी तरह से, उसकी सैलरी इतनी है। जब आप लोगों को, अपनी टीम को तो सोशल प्रूफ देंगे, तो आप उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे। ये पॉइंट तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि सोशल प्रूफ देते हैं कि XYZ पर्सन आज इस कंपनी से इतने पैसे कमा रहा है, तो कैसे कमा रहा है, उसका स्टार्टअप पूरा प्लान बताएंगे उसका, तो तब भी लोग कन्विंस हो जाते हैं एक सोशल प्रूफ को पॉइंट लगा। और जब आप इन पांचों पॉइंट्स पर इन पांचों पॉइंट्स पर बात करेंगे, इन पांचों पॉइंट्स को अपने अंदर इन बिल्ड करेंगे, अपने बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज करेंगे, तो आप आराम से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।